दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी न कभी भगवत गीता का ये श्लोक तो ज़रूर सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो जीवन में कभी-कभी हमारे साथ बहुत अधिक बुरा क्यों हो जाता है? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक गाँव में एक किसान रहता था। वो बहुत आलसी था। वो सोचता था कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाए कि उसे बिना मेहनत करे ही भोजन की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए वो तरह तरह के काम करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, गांव के बाहर जंगल के पास ही एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा है, क्यों ना आज वो उस बगीचे से कुछ सेब चुरा ले और अपना पेट भर ले। ऐसा सोचता हुआ वो उस बगीचे में चला गया। जैसे ही वो सेब तोड़ने लगा तो उस बगीचे के मालिक ने उसे देख लिया और वो चिल्लाता हुआ उस आलसी व्यक्ति की तरफ भागा। किसान को देखते ही आलसी व्यक्ति बहुत ही घबरा गया और वो जल्दी जल्दी भागकर जंगल में जाकर छुप गया। वो जंगल में पहुंचकर निश्चिंत हुआ कि किसान ने उसका पीछा छोड़ दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे सामने से एक लोमड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसके दो पैर नहीं थे। वो सिर्फ दो पैरों के सहारे ही घसीटते हुए चल रही थी। उसे देखकर उस आलसी व्यक्ति को बहुत ही बुरा महसूस हुआ। तभी उसे थोड़ी दूर से ही एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर वो आलसी व्यक्ति बहुत डर गया और जल्दी से भागकर पास के पेड़ पर ही चढ़ गया। लेकिन वो पेड़ पर खड़ा होकर ये देख रहा था कि ये लोमड़ी अपनी जान कैसे बचाती है। जब वो शेर पास आया तो शेर ने अपने मुंह में एक मांस के टुकड़े को दबा रखा था और जैसे ही वो शेर उस लोमड़ी के पास आया तो उसने अपने मुंह में दबे हुए उस मांस के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने गिरा दिया और वहां से चला गया। इस पूरे वाक्य को देखकर आलसी व्यक्ति हैरान हुआ। उसने सोचा कि भगवान ने इस सृष्टि में जिस किसी भी मनुष्य प्राणी की रचना करी है, उन सभी के पेट को भरने के लिए एक बेहतर प्लान की रचना पहले से ही कर रखी है। आलसी व्यक्ति डर रहा था कि ये शेर शायद इस लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन शेर आया और उस भूखी लोमड़ी को खाना देकर वहां से चला गया। इस घटना को देखकर उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि भगवान ने जरूर उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान तैयार करके रखा है। ऐसा सोचकर वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि कोई आएगा और उसको भी खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देगा। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, कोई भी नहीं आया और वो भूखा ही बैठा रहा। दिन तो बीत गया, उसने रात भर इंतजार करा, लेकिन पूरी रात भी बीत गई और वह व्यक्ति भूखा ही सो गया। जब सुबह हुई तो वह उठा। उसे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने स्थान से उठा और जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। और जब वह रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु दिखाई दिया। साधु ने उससे पूछा, तुम मुझे दुखी और सुस्त से दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति ने साधु को एक दिन पहले उसके साथ घटी पूरी घटना बता दिया और उस साधु से पूछा कि जब भगवान ने उस लोमड़ी पर दया दिखाई तो वो मुझ पर दया क्यों नहीं दिखा रहा है? उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले कि हाँ, तुम सच कह रहे हो। भगवान ने इस सृष्टि में उपस्थित सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ योजना पहले से ही तैयार करके रखी है और तुम भी उसी योजना के अंश हो। लेकिन तुम भगवान के संकेत को गलत समझ रहे हो। भगवान नहीं चाहते कि तुम उस अपंग लोमड़ी की तरह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहो, बल्कि भगवान तुम्हें हमेशा दयावान शेर की तरह जीना सिखाना चाहते हैं। उस साधु की बात सुन के व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान हो गया और उसने ठान लिया कि आज से वो सदैव परिश्रम करके ही अपना जीवन बिताएगा। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम अपने जीवन में भगवान के द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और जब भी भगवान हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए किसी प्रकार के संकेतों को देते हैं तो हम उस संकेत को हमेशा नकारात्मक दिशा की तरफ ही सोचते हैं। यदि हम उन संकेतों को सकारात्मक दिशा की तरफ सोचेंगे तो हमारे जीवन की दिशाएं अवश्य बदल जाएंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।